हे गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का इंग्लिश। ठीक, तो पहला चैप्टर है। यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है द इंचेंटेड पूल। यानी इंचेंटेड पूल का मतलब होता है जादुई ताल। ठीक, तो ये चैप्टर का नाम है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए मैं आपको इस कहानी का समरी बता देता हूँ, ताकि आपको जब कहानी आप पढ़ें तो आपको पढ़ने में थोड़ा फील आए, आपको थोड़ा मज़ा आ जाए ना। तो चलिए इसको सबसे पहले इस कहानी की जो समरी है, ऊपर ऊपर समरी का मतलब होता है इस कहानी को थोड़ा ऊपर ऊपर जान लें कि कैसी ये कहानी है। ठीक, तो देखो कहानी कुछ यूँ है कि जो आपने देखा होगा महाभारत, सबने देखा होगा। ठीक, किसी ने ऐसा नहीं है कि किसी ने ना देखा होगा महाभारत। तो महाभारत में जब आपने देखा होगा तो वहाँ पर पांचों पांडव थे। अब पांचों पांडव सब भाई भाई थे। ठीक, तो अब वहाँ पर क्या होता है, अब एक बार क्या हुआ कि पांचों पांडव एक साथ जंगल गए, मतलब जंगल शिकार करने के लिए गए। अब वहाँ पर क्या हुआ ना कि जब वो लोग गए, अब वहाँ पर सबसे पहले उन पांचों पांडव में जो सबसे बड़े थे वो युधिष्ठिर थे। ठीक, अब वो लोग वहाँ पर जब शिकार करने के लिए गए, अब वहाँ पर जैसे वो लोग घर आने वाले थे, मतलब शिकार उनका समाप्त हो चुका था, खेल हो चुके थे। अब जैसे ही वो मतलब घर आने वाले थे, तैसे उन लोगों को बहुत तेज प्यास लगा, बहुत तेज, सब भाइयों को बहुत तेज प्यास लगा। अब उस प्यास के कारण वो लोग वहाँ पर बहुत बेचैन हो रहे थे। फिर क्या, ये देखो युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। तो अब पहले के ज़माने में क्या होता था ना, जो सबसे बड़ा होता था उसका लोग बहुत सम्मान करते थे। हालांकि अब लोग नहीं करते हैं, बट पहले लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे अपने बड़े भाई को। अब क्या हुआ कि युधिष्ठिर को उनके भाइयों ने कहा कि ऐसा है करिए कि आप यहाँ पर बैठिए और हम देखते हैं इस जंगल में, हम लोग देख लेते हैं इस जंगल में कहीं पर पानी हो तो उसको लाकर, यानी लाकर देते हैं और सब लोग पानी पीते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, वो चारों भाई वहाँ से पानी की खोज में उस जंगल में चारों तरफ चल चल दिए। अब वहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग पानी खोजते खोजते कहीं उनको एक ताल मिला। ठीक, उस ताल पर जब वो लोग वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर वो लोग, मतलब पता नहीं कहाँ से वो लोग मूर्छित हो गए। अब कहाँ से, मतलब क्यों मूर्छित हुए, इस चीज़ को इस कहानी में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम ये इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि सब बता देंगे तो फिर आपको जब आप कहानी पढ़ेंगे ना तो फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, उतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए कुछ चीज़ें जानने के लिए आपको कहानी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा से। अब क्या हुआ कि वो लोग मतलब मूर्छित हो गए, कह सकते हो वहाँ पर वो लोग मर गए थे। ठीक, अब वहाँ पर, अब कैसे हुआ आप कहानी में जान जाएंगे। ठीक, अब वहाँ पर जब मर गए, अब इधर यहाँ पर ये चुपचाप से अकेले बैठे, कौन, युधिष्ठिर, है ना। चुपचाप से ये लोग यहाँ पर ये चुपचाप से बैठे थे अकेले। अब इनके दिमाग में भी आ रहा है बार बार विचार। अब जैसे कि होता नहीं कि जैसे आप लोग हो, जैसे कहीं पर आप लोग, जैसे जब आप संकट में हो तो जैसे मान लिया आप बीमार हो गए। ठीक, तो आपके दिमाग में बहुत थॉट्स चलने लगते हैं, यार ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, कहीं पे मरा तो नहीं गए यार, मतलब दिमाग में एक से एक थॉट्स आते रहते हैं, है ना, जब बीमार उमार लोग होते हैं तो। अब वहाँ पर क्या होता है, इसी तरह ये भी एक तो बहुत तेज इनको प्यास भी लगा है। अब ये वहाँ पर अकेले बैठे, अब वहाँ पर सोच रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि यार इनको किसी ने शराब वराब तो नहीं दे दी है, पता नहीं कहाँ और ये लोग गायब हो गए, आए ही नहीं दोबारा लौट कर। अब फिर दिमाग में बार बार मतलब दिमाग में इनके बार बार इसी तरह के थॉट्स आ रहे हैं। अब फिर ये सोच रहे हैं कि अ, या फिर अभी भी पानी की तलाश में इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लगता पानी भी ना मिला होगा, कहो पानी भी ना मिला हो। ठीक, तो ये सब सोच रहे हैं। उसके बाद ये फिर सोच रहे हैं कि कहीं पर इनको कोई जानवर वानवर तो नहीं खा गया, क्योंकि जंगल बहुत तगड़ा था, बहुत घना जंगल था, वहाँ पर कई जंगली जानवर थे। तो इनके दिमाग में भी थॉट्स आते रहे कि कहीं पर इनको जानवर वानवर तो नहीं खा गया। तो ये फिर क्या हुए, जब इनसे इनसे रहाइश नहीं हुआ ना, जब ये सब दिमाग में बार बार विचार चल रहे थे, जब इनसे रहाइश नहीं हुआ तो ये चल दिए उठकर। अब ये मतलब जिस तरफ इनके भाई गए थे उसी तरफ ये भी चल दिए पीछे पीछे। अब जब ये गए, धीरे 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 जाते जाते जब इनको भी वो ताल मिला, तो जब ताल के पास, वो ताल बढ़िया एकदम साफ पानी का ताल था, और वहाँ उस ताल के चारों तरफ ना बहुत बढ़िया घास वास वगैरह थे। अब क्या हुआ, जब वो वहाँ पर पहुँच गए, उस ताल पर पहुँच गए, तो इन्होंने देखा कि इनके भाई मरे पड़े हुए हैं। अब ये देखकर मतलब इतना हक्का बक्का हो गया कि यार ये क्या हो गया, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है, इतना किसके पास ताकत हो सकता है कि भीम को भी कोई मार सकता है, अर्जुन को भी मार सकता है, यार इतने ताकतवर ये लोग थे खुद। अब कौन हो सकता है जो इन लोगों को मार दिया। देखकर बहुत आश्चर्य हुए। अब इनको प्यास भी बहुत तेज लगा था, बहुत तेज प्यासे थे। अब इन्होंने सोचा कि ऐसा है यार, पहले पानी वानी पी लिया जाए, फिर उसके बाद सोचते हैं कि क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, फिर उसके बाद करते हैं। अब ये जब ये तालाब यानी ताल में जब पानी पीने के लिए जैसे ही वहाँ पर ताल पे उतरे, अब क्या हुआ, एक आवाज़ इनको, मतलब एक आवाज़ सुनाई दिया कि पहले मेरे प्रश्नों का आप जवाब दीजिए तभी आप पानी पी सकते हैं।
जैसे ही इनको ये सब सुनाई दिया ना, तो ये समझ गए कि क्या, अच्छा क्या हुआ होगा इनके भाई के साथ, मतलब इनके दिमाग में पता चल गया कि ये इसलिए ये लोग मूर्छित हो गए। ठीक, अब क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने कहा चलो ठीक है, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। ठीक, अब इन्होंने बारी बारी से बहुत सारे प्रश्न किए। अब जब प्रश्न किए और इतनी चालाकी से, इतने अच्छे से, इतने प्यार से इन्होंने जवाब दिए इनके प्रश्नों को, जितने भी इन्होंने प्रश्न किए बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के इन्होंने जवाब दिया, इतना अच्छा, मतलब बहुत खुश हो गए थे ठीक इनके जवाब से। अब क्या हुआ, तो वो मतलब कि वो जो आवाज़ था जो इनसे सवाल प्रश्न पूछ रहा था वो थे यक्ष। यक्ष कौन थे, जो यमराज होते हैं। ठीक, अब वो इनसे इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जो मुझसे मांगना चाहते हो, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप जो मुझसे मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप हमारे सब भाइयों को ज़िंदा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सबको नहीं ज़िंदा कर सकते, बट हाँ एक को ज़िंदा कर सकते हैं। तो इन्होंने, और जब एक को कहा तो इन्होंने अपने एक ऐसे भाई को चुना कि मतलब जब यानी चुना, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप इनको ही क्यों चुन रहे हो। तो उन्होंने इतने चालाकी से, इतने अच्छे से जवाब दिया कि वो फिर इतना खुश हो गए, इनके इस जवाब से इतना खुश हो गए कि इनको बिना कहे ही इनके सब भाइयों को ज़िंदा कर दिए। और ज़िंदा करके फिर उसके बाद ये लोग चारों, मतलब पांचों भाई बहुत खुश हुए। और फिर उसके बाद जो यक्ष थे वो भी गायब हो गए। ठीक, तो ये इतनी कहानी, बस यही इनकी इतनी सी कहानी है। और इतनी सी कहानी को चलिए हम लोग अब इंग्लिश में पढ़ते हैं, बढ़िया बिंदास। ठीक, बस यही कहानी है पूरी कहानी में। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक, देखो कहानी को अच्छे से पढ़ लो, और पढ़ने के बाद अच्छे से इसलिए पढ़ने के लिए कह रहे हैं ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें तो आपको थोड़ा से मज़ा आए और क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले सकें। ठीक, तो इसलिए इसको अच्छे से देखिए। चलिए ठीक, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको इसको पढ़ना है। ठीक, अब देखो ये जो आपका पीडीएफ दिख रहा है, ठीक, ये जो पीडीएफ है, इसको अगर आप लोग जो लोग लेना चाहते हैं, आप टेलीग्राम में जाना, वहाँ पर सर्च करना टॉपिक नॉलेज, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको पढ़ते हैं अब ये कहानी। चलिए रुको, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है युधिष्ठिर वेटेड, यानी युधिष्ठिर इंतजार करते रहे फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है बेचैनी, एंड थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, यानी बेचैनी और प्यास में युधिष्ठिर जो थे ये अपने भाइयों का इंतजार करते रहे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है फिर, यानी कि ये इनके विचार इनके दिमाग में चले, ऐसे दिमाग में चले, मतलब उनके दिमाग में ये सब विचार आने लगे। वो चीज़ यहाँ पर लिखा है, कौन से इनके विचार आए दिमाग में। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। क्या, देखो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले इसको समझो, जो सब्जेक्टेड टू लिखा है इसका मतलब होता है किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना। ठीक, तो यहाँ पर कैन दे हैव बीन टू अ कर्स, क्या वो किसी श्राप से प्रभावित हो गए हैं। कर्स का मतलब होता है श्राप। ठीक, तो कर्स का मतलब होता है श्राप, यानी क्या वो कर्स से किसी श्राप से प्रभावित हो गए हैं। और का मतलब या आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट। वांडरिंग अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना, या फिर वो अभी भी, स्टिल का मतलब होता है यहाँ पर जो स्टिल है, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। ठीक, या फिर क्या वो अभी भी घूम रहे हैं इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की खोज में, और किसकी खोज में, वाटर। या फिर वो अभी भी पानी खोज में इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक, तो ये इनके विचार दिमाग में चलने लगे कि क्या वो किसी शराब से प्रभावित हो गए हैं, या फिर वो अभी भी पानी की खोज में इधर उधर जंगल में घूम रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कैन दे हैव फेंटेड और डाइड। फेंटेड का मतलब होता है मूर्छित होना, क्या वो मूर्छित हो गए हैं या फिर प्यास से मर गए हैं। ठीक, डाइड का मतलब होता है मर गए हैं, ऑफ थर्स्ट मतलब प्यास से, क्या वो मूर्छित हो गए हैं कि प्यास से मर ही गए हैं। ठीक, और यानी कि ये इनके दिमाग में इतने थॉट्स इनके दिमाग में चले। पहले इन्होंने सोचा, यहाँ पे लिखा है कैन दे हैव सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वो श्राप से प्रभावित हो गए, मतलब इन्होंने किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया। या फिर और दे स्टिल हैव वांडरिंग इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वो अभी भी पानी की खोज में इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक, उसके बाद कैन दे हैव फेंटेड, या फिर वो मुरझा गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, या फिर वो प्यास से लगता है मर गए हैं। ठीक, तो ये इनके दिमाग में चल रहे हैं विचार। ठीक, अब अनेबल टू बेयर, अनेबल का मतलब होता है जब किसी चीज़ को आप करने में असमर्थ हो जाते हो। ठीक, तो यानी किसी चीज़ को न कर पाने की जो क्षमता होती है, असमर्थ होता है। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं असमर्थ। ठीक, तो
यानी कि अनेबल टू बेयर, देखो यहाँ पर इसको बियर नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है बेयर। बेयर का मतलब होता है सहन करना, सहना, ठीक। तो जब वो अनेबल टू बेयर यानी कि जब वो अनेबल हो गए सहने में, यानी कि जब वो असमर्थ हो गए सहने में इन विचारों को, दीज थॉट्स का मतलब होता है इन विचारों को, विचार मतलब जो दिमाग में उनके चल रहे हैं ना, क्या वो शराब से मूर्छित हो गए हैं, या फिर अभी भी पानी की तलाश में खोज रहे हैं, या फिर वो मर वर गए हैं कहीं पर, ठीक। तो जब इसको यानी वो सहन नहीं कर पाए, अनेबल टू बेयर, जब उसको सह नहीं पाए, दीज थॉट्स किस चीज़ को, इन विचारों को, एंड ड्रिवन बाई, और प्रभावित हो गए थे एक बहुत तेज प्यास से, मतलब उनको यानी जो प्यास भी थी, ओवर पावरिंग का मतलब होता है बहुत तेज, ठीक। कोई चीज़ बहुत तेज होता है उसको ओवर पावरिंग बोलते हैं, और थर्स्ट मतलब प्यास, यानी कि उनको, यानी कि ड्रिवन बाई एंड ओवर पावरिंग का मतलब होता है उनको प्यास भी बहुत तेज लगा था, उससे भी वो प्रभावित थे। तो यानी कि जब वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए इन विचारों को, और उनको प्यास भी बहुत तेज लगी थी, तो ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया वेटिंग यानी इंतजार करना, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, आउट माने बाहर, टू लुक फॉर यानी खोजना, लुक फॉर मतलब सर्च फॉर, खोजना किसी चीज़ को, ठीक। तो यानी कि और शुरू कर दिया बाहर खोजना, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एंड द पूल, और वो तालाब जिससे ये आशा कर रहे थे कि ही माइट फाइंड देम, कि वो उनको वहाँ पर पा जाएंगे, ठीक। मतलब ये इनको लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि किसी तालाब में ये होंगे, किसी तालाब किनारे होंगे, ठीक। तो कहते हैं, फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है युधिष्ठिर इंतजार करते रहे अपने भाइयों का बेचैनी और प्यास में। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अकर्स, क्या वो किसी श्राप से प्रभावित हो गए हैं, या फिर वो अभी भी पानी की खोज में इधर उधर घूम रहे हैं, क्या वो मूर्छित हो गए हैं, कि वो प्यास से मर ही गए हैं, ठीक। अनेबल टू बेयर, जब वो यानी इस चीज़ को सह नहीं पाए, अनेबल हो गए सहने में, तो दीज थॉट्स इन विचारों को, एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और वो बहुत तेज पानी यानी कि प्यास भी उनको बहुत तेज लगा था। उसके बाद जब इन चीज़ों के कारण जब ये चीज़ यानी कि इस चीज़ों को सहने में जो असमर्थ हो गए, एक प्यास भी बहुत तेज था तो इसको भी नहीं सह पा रहे थे, और उसके बाद जो विचार उनके दिमाग में चल रहे थे उसको भी नहीं, जब यानी इन सब चीज़ों से जब वो असमर्थ हो गए, तो ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया इंतज़ार करना, और शुरू कर दिया आउट माने बाहर, खोजना अपने भाइयों को, और वो पुल जो आशा कर रहे थे कि वो वहाँ पर उनको पा जाएंगे, ठीक। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ठीक। जस्ट 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है युधिष्ठिर प्रोसीडेड, देखो प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। फिर उसके बाद लिखा है युधिष्ठिर प्रोसीडेड, यानी युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन, और आगे बढ़े कहाँ, उस दिशा में, ठीक। उस यानी कि डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, मतलब उस दिशा में आगे बढ़े। हिज ब्रदर्स, उनके भाई, देखो यहाँ पर ब्रदर्स लिखा है ना, तो यहाँ पर एक भाई नहीं, चारों भाई बात करें, उनके भाई हैड टेकन, टेकन का मतलब होता है उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे, इसका मतलब हुआ, ठीक, ये हुआ। एंड केप टाउन, देखो केप टाउन ये जो लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट यहाँ पर युधिष्ठिर है, मतलब केप टाउन का मतलब था किसी चीज़ को जारी रखना। अच्छा, इसके स्थान पर गो ऑन भी लिख सकते थे, ठीक। यहाँ पर यानी गो ऑन को अगर सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है तो वेंट ऑन, तो यहाँ पर हम वेंट ऑन भी लिख सकते थे, युधिष्ठिर वेंट ऑन, यानी युधिष्ठिर वेंट ऑन यानी जारी रखे चलना, ठीक। तो यहाँ पर युधिष्ठिर चलते रहे, यानी उसके बाद यहाँ पर थ्रू का मतलब होता है से होकर, अब किस चीज़ से होकर, उन एरियो से, उन इलाकों से, यानी वो चलते रहे जो भरे हुए थे, फुल ऑफ का मतलब होता है भरे हुए थे, वाइल्ड मतलब जंगली, जो जंगली भालुओं से, बेयर का मतलब होता है भालुओं, जो जंगली भालुओं से भरे हुए थे, और किससे भरे हुए थे, चितकबरे हिरणों से, यानी स्पॉटेड का मतलब होता है चितकबरे, और हिरण का मतलब, डियर का मतलब होता है हिरण, यानी चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब वो चलते रहे, अब कब तक चलते रहे, यानी कि टिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, देखो टिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, देखो टिल लगाओ या फिर यहाँ पर अंटिल भी लगा सकते थे, तो टिल या अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक। तो इसका मतलब होता है जब तक नहीं, यानी तब तक वो चलते रहे, केप टाउन वॉकिंग, तब तक वो चलते रहे जब तक कि ही केम अपॉन, वो नहीं आ गए, अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर से हरे चारागाह में, वो चारागाह जो चारों तरफ था एक तालाब के, और वो तालाब
जो साफ पानी का, ठीक। एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर जो एक बढ़िया हरा सा चारागाह था, जब तक वहाँ यानी कि वहाँ तक जब तक ये नहीं पहुँच गए तब तक ये चलते ही रहे, ठीक। देखो इस सेंटेंस को मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। देखो ये जो सेंटेंस है इतना बड़ा सेंटेंस है, ठीक। अब इस सेंटेंस को कैसे समझना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यानी यहाँ पर कहने का मतलब युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उसके भाई गए थे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि वो चलते रहे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो थ्रू इतना इतना जो है आप इसको ऐसा करना बाद में पढ़ना, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसको ऐसा करो आप बाद में पढ़ना, ठीक। इतना सेंटेंस को अच्छे समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इतना आप बाद में पढ़ना, ठीक। इतना जितना मैंने कलर कर दिया है। अब देखो यहाँ पर युधिष्ठिर आगे बढ़े उस दिशा में जिस तरफ उसके भाई गए थे, ठीक। यानी हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जो रास्ता उनके भाई लिए थे, ठीक। टेकन का मतलब लेना, ठीक। अब यहाँ पर युधिष्ठिर और यहाँ पर और एंड का मतलब और केप टाउन और युधिष्ठिर चलते रहे और तब तक चलते रहे। अब देखो इसको छोड़ देना बीच में, थोड़ा इसको समझाते हैं, ठीक। तब तक चलते रहे जब तक कि ही केम अपान, वो नहीं आ गए, अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर, यानी ग्रीन का मतलब होता है हरा, और यहाँ पर चारागाह, मेडो का मतलब चारागाह, जब तक वो एक हरे चारागाह में नहीं पहुँच गए, ठीक। और ये चारागाह जो है ये है चारों तरफ एक पूल के, एक तालाब के, और कैसा पूल, जो साफ पानी का एक पूल जो तालाब है, ठीक। अब देखो कहने का मतलब ये है, ये जो चारागाह की बात कर रहे हैं, चारागाह होता है जैसे कि जहाँ पर बढ़िया ग्रीन ग्रीन मतलब हरे हरे, जहाँ पर घास खूब बड़े बड़े अगली बगली जामा हो। तो मतलब जो तालाब था, साफ पानी का जो तालाब था, उसके चारों तरफ खूब घास, मतलब खूब बड़े बड़े घास थे, तो बढ़िया हरे हरे खूब बढ़िया हरियाली थी, तो उसी को चारागाह बोलती है, ठीक। तो कहते हैं जब तक वो यानी कि चारागाह का मतलब हम तालाब बोल सकते हैं, तो जब तक वो तालाब नहीं पहुंच गए तब तक युधिष्ठिर चलते ही रहे, चलते रहे, ठीक। अब यानी कि वो चलते रहे, लगातार चलते रहे। अब इसको समझो, यानी वो लगातार चलते रहे। अब यानी कहाँ चलते रहे, किस तरफ चलते रहे, तो थ्रू का मतलब होता है वो चलते रहे, उन एरियो से चलते रहे, यानी कि अब इसको समझो, अब इसको यानी इसको आप पढ़ो जो यहाँ पर ये है, ठीक। अब आप सेंटेंस तो समझ गए होंगे, ठीक। तो यानी कि वो चलते रहे, अब कहाँ से होकर चलते रहे, उन एरिया से होकर चलते रहे, उन एरियो से होकर चलते रहे जो एरिया भरे हुए थे जंगली भालुओं से, यानी कि यहाँ पर चितकबरे हिरणों से और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से, ठीक। तो ये यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर ट्रैक्ट आया, ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्रैक्ट के स्थान पर और भी आप लिख सकते हो, जैसे कि आप इसके स्थान पर रीजन लिख सकते हो, ठीक। रीजन, देखो ट्रैक का मतलब होता है एरिया, एरिया होता है ना, जो क्षेत्र होता है, कोई अगली बगली का जो पूरा एरिया होता है ना, आप समझ रहे होंगे एरिया क्या होता है। अच्छा इसके स्थान पर आप एरिया भी लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, यहाँ पर आप एरिया भी लिख सकते हो, या फिर अगर और आप लिखना चाहो तो यहाँ पर जोन भी लिख सकते हो, ठीक। जोन भी अगर आप लिखो तो यहाँ पर जोन भी लिख सकते हो, ठीक। तो इन तीनों वर्ड को आप यहाँ पर ट्रैक्ट के स्थान पर आप एरिया भी लिख सकते थे, रीजन भी लिख सकते थे, जोन भी लिख सकते थे, ठीक। इन सब का एक ही मतलब होता है, ठीक। समझ गए ना। अच्छा तो यहाँ पर फिर से समझा दें, युधिष्ठिर आगे बढ़े उस दिशा में जिस तरफ उनके भाई गए थे, और वो चलते रहे, तब तक चलते रहे जब तक कि वो एक ताल तक यानी नहीं पहुँच गए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा बट माने लेकिन, व्हेन जब, हिस्सा उन्होंने देखा अपने भाइयों को, लाइंग मतलब पड़े हुए, देयर माने वहाँ, लाइक अब किस चीज़ की तरफ पड़े हुए वहाँ पर देखा, लाइक का मतलब था के जैसा, किस चीज़ के जैसा वहाँ पर पड़े हुए थे, एक फ्लैग पोल्स की तरह। फ्लैग पोल समझ रहे हो ना, जैसे यानी कि फ्लैग पोल से झंडा का जो डंडा होता है ना, जो यानी कि झंडा का जो डंडा होता है उसकी तरह वो वहाँ पर पड़े हुए थे, ठीक। अनेबल टू रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, किसी चीज़ को रेस्ट्रेन बोला जाता है। तो अनेबल टू, जब वो नहीं रोक पाए, अनेबल का मतलब जो असमर्थ हो गए यानी रोकने में, किस चीज़ को, अपने दुख को, क्योंकि जब वो असमर्थ हो गए, जब वो नहीं रोक पाए अपने दुख को, तो ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने उठाया, लिफ्टेड मतलब उठाया अपनी आवाज़ को, एंड वेप्ड और रोने लगा, मतलब खूब रोया, ठीक। उसके बाद कहना है देखो, यानी ही लिफ्टेड हिज वॉइस, इसका मतलब हुआ, देखो जब आप लिफ्टेड हिज वॉइस मतलब अपनी आवाज़ को उठाते हो, मतलब होता है जब आप चिल्लाते हो, जब आप खूब तेज चिल्लाने लगते हो, खूब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हो, उसको बोलते हैं ही लिफ्टेड हिज वॉइस, मतलब वो खूब तेज चिल्लाया, एंड वेप्ड और रोया, ठीक। समझ रहे हो ना, ये इसका अर्थ हुआ। तो फिर से मैं जल्दी जल्दी इसको बता दूं,
युधिष्ठिर आगे बढ़े उस दिशा में जिस तरफ उनके भाई गए थे, और वो लगातार चलते रहे उन गलियों से जो पूरे जंगली जानवरों से भरे हुए थे, जहाँ पर चितकबरे हिरण से जो भरा हुआ था और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। तो वो उन एरिया से तब तक चलते रहे जब तक कि वो नहीं पहुंच गए एक हरे चारागाह तक, और ये चारागाह था जो तालाब के चारों चारागाह बना हुआ था, ठीक। और यहाँ पर उसके बाद लिखा है बट माने लेकिन, लेकिन व्हेन माने जब इन्होंने अपने भाइयों को देखा परे हुए फ्लैग पोल्स की तरह, झंडा की डंडा की तरह, तो वो खुद को रोक, अपने खुद के यानी कि यहाँ पर लिखा है रोक नहीं सके, रेस्ट्रेन मतलब अपने दुख को रोक नहीं सके। ही लिफ्टेड, वो चिल्लाया खूब तेज और रोया खूब, ठीक। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ही टच्ड, उन्होंने, टच मतलब छूना, उन्होंने छुआ द फेसेस मतलब चेहरों को ऑफ भीम। अब किनके चेहरों को छुआ, वो ऑफ लगाकर बताया जाता है, किसके चेहरों को, भीम के चेहरे को और अर्जुन के चेहरे को, ठीक। तो यानी कि ही टच, ही का मतलब होता है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने छुआ चेहरों को, किसके चेहरों को, भीम के और अर्जुन के, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एज, अच्छा क्यों छुआ, इसलिए छुआ क्योंकि, एज माने क्योंकि, एज माने जैसा भी होता है और क्योंकि भी होता है, एज माने क्योंकि, दे माने वो, मतलब वे लोग, अच्छा यहाँ पर दे क्यों लगाया, ठीक। अच्छा कोई इंसान होता है, कोई बंदा होता है, उसके लिए तो हम ही लगाते हैं। अब यहाँ पर मैंने दे क्यों लगाया, ठीक, इंसान के लिए मैंने यानी ही लगाते हो, या फिर लड़की हो तो सी लगाते हैं। अब यहाँ पर मैंने दे क्यों लगाया, दे इसलिए लिखा है क्योंकि जब एक बंदा हो तो उसके लिए ही लिखेंगे, जब दो हो, तीन हो, चार हो, मतलब एक से जब ज़्यादा होते हैं तो अब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए हम ही नहीं लिखते, उनके लिए हम लिखते हैं दे। तो इसलिए यहाँ पर उनके 4 भाई थे, तो चारों भाइयों को बताने के लिए यहाँ पर दे लिखा गया, ठीक। क्योंकि दे माने वे मतलब उनके भाई परे हुए थे, ले का मतलब होता है परे हुए थे, सो स्टिल इतना ज़्यादा पड़े हुए थे, साइलेंट यानी बहुत चुपचाप, यानी परे हुए थे, वो अभी भी चुपचाप से परे हुए थे। एंड मॉर्नड, मॉर्न का मतलब होता है बिलाप करना, ठीक। मॉर्न का मतलब होता है बिलाप करना, बिलाप करना मतलब शोक मनाना, जब शोक मनाते हैं ना, कोई किसी को बहुत दुख होता है तो वो मौर्न, ठीक। अब कौन ये, यानी बिलाप किसने किया, ही माने युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर ने। तो युधिष्ठिर यानी कि देखो यहाँ पर युधिष्ठिर ने छुआ चेहरों को भीम के, अर्जुन के, और क्योंकि वो अभी भी यानी जब छुआ तभी भी, तो भी वो चुपचाप से उसी तरह से पड़े हुए थे, ठीक। और यहाँ पे युधिष्ठिर मौर्न यानी युधिष्ठिर ने बिलाप किया। उसके बाद लिखा है वाज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आवर वाउज, ठीक। देखो इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा, कसम, जो प्रतिज्ञा होता है, ठीक। क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, इसका मतलब हुआ क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। देखो ये जो सेंटेंस बना है कैसे बना है, इस सेंटेंस को अभी मैं आपको बढ़िया अच्छे समझाता हूँ, ठीक। पहले यहाँ तक पहले पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं कैसे सेंटेंस बना है, ठीक। क्यों इस तरीके से इन्होंने लिखा है और इसका मतलब ये क्यों हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इसका मतलब है क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। उसके बाद यहाँ पर जस्ट व्हेन, बिल्कुल ठीक उस समय, यानी कि देखो जस्ट व्हेन का मतलब होता है जब लोग कहते हैं ना कि यार बिल्कुल मतलब ठीक उसी समय, जिस समय जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि यार मतलब कोई काम हो तो कहते हैं नहीं यार वो बिल्कुल ऐसे समय, मतलब ठीक उसी समय आया जिस समय हम यार ये काम कर रहे थे, है ना, ठीक उसी समय। तो जस्ट व्हेन का मतलब था ठीक उसी समय, जब आवर माने यहाँ पर देखो आउट लिख गया, ठीक। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा हमने खुद टाइपिंग किया है, टाइप करके लिखा है, इसलिए थोड़ा गलत हो गया, तो यहाँ पर इसको सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पर आपको आर होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर आउट नहीं आवर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जस्ट व्हेन बिल्कुल उस समय जब आउ यानी अवर यानी अवर एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, जब आप जंगल में जाते हो, जैसे राम वनवास गए थे, ठीक, उसको एग्जाइल बोलते हैं, ठीक। तो यानी ठीक उसी समय जब आवर एग्जाइल, हमारी वनवास, इज अबाउट टू एंड, अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला है, जैसे ट्रेन आने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम, यानी ट्रेन आने वाली है। तो उसी तरह से ठीक उसी समय जब हमारी यात्रा समाप्त होने वाली थी, एंड मतलब समाप्त होने वाली थी, ठीक। तो कहते हैं क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही समाप्त होना था, इसी समय समाप्त होना था, ठीक उस समय जब हमारी यानी कि जो वनवास था यानी समाप्त होने वाला था। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग बस बिल्कुल घर ही जाने वाले थे, यानी वनवास मतलब होता है वहाँ पर शिकार करने के लिए जो गए थे, तो मतलब वो घर ही जा रहे थे।
तो कहते हैं वही लेके रहे हैं कि मतलब घर जा रहे थे, इसीलिए कहते हैं कि अवर एग्जाइल, हमारी वनवास खत्म होने वाली थी। और ये क्या उसी समय होना था ये सब, ठीक। तो कहते हैं कि जस्ट ठीक उसी समय जब हमारी यात्रा, हमारी वनवास, सॉरी हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, ठीक। तो यू, उसके बाद यू हैव बीन टेकन अवे। देखो टेक अवे का मतलब होता है किसी को छीन लेना। तो कहते हैं यू हैव बीन टेकन अवे, आपको मुझसे छीन लिया गया है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए छीनने वाला, अब ये छीनने का काम कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है, पता नहीं है, ठीक। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक। तो क्योंकि पैसिव वॉइस में काम करने वाला कोई और होता है, काम किसी दूसरे पर किया जाता है, ठीक। तो कहते हैं तुमको छीन लिया गया है, तुमको छीन लिया गया है। इवन का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है इवन, इवन का मतलब होता है भी, ठीक। और आल्सो का भी मतलब होता है भी, इवन का मतलब भी होता है, एक टू होता है, टू का भी मतलब होता है, टू का मतलब भी होता है, ठीक। अब यहाँ पर अब इनको कैसे, यानी इवन, टू या फिर आल्सो, इनको कैसे यूज किया जाता है, बस ये डिफरेंस होता है, इनके यूज करने में डिफरेंस होता है, बाकी तीनों का जो अर्थ होता है वो भी होता है, ठीक। तो और यहाँ पर द गॉड यानी भगवान, इवन का मतलब भी, मतलब भगवान भी हैव फॉर सेकेंड, मुझे छोड़ दिया है, मी माने मुझे, फॉर सेकेंड मतलब छोड़ दिया है। अब किस में छोड़ दिया है, इन माई मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, मुझे मेरे दुर्भाग्य में छोड़ दिया है। दुर्भाग्य का मतलब मुझे मेरे संकट में, मिस फॉर्चून मतलब संकट बोल सकते हो। भगवान ने भी मुझे मेरे संकट में छोड़ दिया है, मतलब उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया, ठीक। तो इस सेंटेंस का मतलब होता है कि यानी युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का चेहरा छुआ, भीम और अर्जुन का, क्योंकि ये दो लोग बहुत बलवान थे, ठीक। क्योंकि ये दो, अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे, भीम के पास बहुत ताकत था। तो जब उन्होंने उन चेहरों को छुआ तो बहुत बहुत इनको दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। कहा कि और वो अभी भी सो स्टिल, यानी वो अभी भी उसी तरह चुपचाप पड़े हुए थे। और ये जब, यानी कि जब उनको छुआ, सब देखा, तो बहुत विलाप किया, बहुत शोक मनाया युधिष्ठिर ने, और कहा कि क्या हमारी यात्रा का, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। प्रतिज्ञा का मतलब होता है, घर से वो लोग यहाँ पर बोल के गए थे कि हम लोग एक दूसरे की रक्षा करेंगे। प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा लिए थे, हम लोग एक दूसरे जंगल में रक्षा करेंगे, किसी के जान जाने नहीं देंगे, ठीक। तो कहते हैं क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, जस्ट व्हेन, बिल्कुल उस समय जब हमारी यात्रा समाप्त होने वाली थी। यू हैव बीन टेकन अवे, आपको मुझसे छीन लिया गया है, और भगवान ने भी मुझे इस मेरे संकट में मुझे अकेला छोड़ दिया है, नहीं भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया है, ठीक। ये इसका अर्थ हुआ, ठीक। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट वन। अब देखो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाव, ठीक। तो मतलब होता है क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। अब ये सेंटेंस कैसे बना है, आपको ना समझ में आ रहा होगा ना कैसे बना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे बना है, ठीक। जस्ट वन सेकेंड, देखो इस सेंटेंस को कैसे आपको बनाना है, मैं खुद बना के आपको सिखाता हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मुझे कहना है कि यार मुझे घर जाना है, ठीक। जैसे मुझे कहना है कि यार मुझे घर जाना है, ठीक। तो मैं लिखूँगा आई के साथ एम लगता है, आई एम टू गो टू होम, ठीक, गो टू होम, ठीक। अब यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड, मैं आपका इसका थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर दिखाई दे, ठीक। तो देखो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखो बड़ा हो रहा है, ठीक, ताकि आपको दिखाई दे, इतना ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक, तो ये हो गया, देखो आई एम टू गो टू होम, मुझे घर जाना है, ठीक। जैसे मुझे बोलना है कि मुझे घर जाना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप यहाँ पर जहाँ पर मैंने एम लगाया है, यहाँ पर आप हैज हैव भी लगाते होंगे। अब यहाँ पर आप हैज हैव तब लगाएंगे जब आपकी कोई मजबूरी हो। जैसे आपसे मैं कह दूँ कि आपको घर ही जाना है, आपको घर जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको हम जहाँ ठहरा के ले जाएँ, आपको जाना ही पड़ेगा। तो जब आपकी मजबूरी हो तो वहाँ पर आपको हैज या हैव जैसे कि आपकी मजबूरी हो कि आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप जब कहेंगे कि मुझे घर जाना होगा, घर जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ता है मुझे, तो वहाँ पर आप हैज या हैव लगा सकते हो।
लेकिन यहाँ पे जब आपको सिंपल बोलना है यार मुझे घर जाना है, ठीक, तो उसके लिए आप बोलोगे आई एम टू गो टू होम, ठीक। अगर मैं इसी को पास्ट टेंस में बोलूँ कि मुझे घर जाना था, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा आई वाज टू, उसके बाद लिखूँगा गो टू होम, ठीक। अच्छा यही तो मैं लिखूँगा, ठीक, कि मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था, ठीक। सिंपल सी बात है, मुझे बताना है कि मुझे घर जाना था, यार मुझे घर जाना, ठीक। अब अगर इसी को मैं थोड़ा इंट्रागेटिव मतलब मैं आपसे क्वेश्चन को इंट्रागेटिव में जैसे पूछा जाए, तो अगर मैं आपसे इसी को पूछूं कि बताओ क्या, जैसे कि मैं अच्छा इसको इंट्रागेटिव में तो थोड़ा सा इसको मैं कहूँ, क्या मुझे घर जाना था, क्या मुझे घर जाना था, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा वाज, उसके बाद लिखूँगा वाज आई, उसके बाद लिखूँगा टू गो टू होम, ठीक, ये हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा वाज आई टू गो टू होम, मतलब क्या मुझे घर जाना था, ये हो गया। अब अगर मैं यही क्यों बोलूँ थोड़ा से कि थोड़ा सा अगर मैं इसको बोलूँ, इसको मैं कहूँ कि मुझे आईएएस बनना है, अगर मुझे, या फिर मुझे बोलूँ कि मुझे आईएएस बनना था, ठीक, मुझे आईएएस बनना था, तो बोलूँगा मैं आई, उसके बाद लिखूँगा आई था ना, तो आई वाज टू बी, उसके बाद एन आईएएस ऑफिसर, ठीक। और यहाँ पर थोड़ा से आपको लिखना है एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आईएएस ऑफिसर, समझ रहे हो ना, ये हो गया। अब जैसे कि मुझे बोलना है कि आई वाज टू बी एन आईएएस ऑफिसर, मतलब मुझे आईएएस ऑफिसर होना था, मतलब मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, ठीक, ये हो गया सिंपल सा। अगर मैं इसी को बोलूँ क्या मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, मैं आपसे जैसे सवाल पूछूं क्या मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, तो इसको मैं जानता हूँ क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा वाज, नहीं वाज को पहले से लिख दूँगा, ठीक, वाज, उसके बाद लिखूँगा आई, फिर बोलूँगा टू बी, उसके बाद एन आईएएस ऑफिसर, ठीक, आईएएस ऑफिसर, ठीक, ये हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक। ये जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि वाज आई टू बी एन आईएएस ऑफिसर, क्या मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना था, ठीक, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक। देखो अब इन्हीं 2 सेंटेंस में आप समझ जाएंगे, जैसे कि मुझे बोलना है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, ठीक, अगर ये हो गया तो आई वाज टू बी एन आईएएस ऑफिसर, होना था या बनना था वही होता है टू बी, यानी बी बोला जाता है, ठीक। तो यानी कि ऐसा होना था तो बी एन आईएएस ऑफिसर, उसके बाद क्या मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, अगर ये चीज़ मुझे बोलना है तो यहाँ पर वाज को हम पहले लिख देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो वर्ब होगा उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है आई वाज आई टू बी एन आईएएस ऑफिसर, क्या मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था। अब अगर मैं इसी कहूँ क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, तो इसको मैं बोल दूंगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं होना था के लिए हम लिखेंगे वाज, ठीक, उसके बाद दिस लिखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लिखेंगे टू बी, उसके बाद क्या समाप्त होना था तो इंड हो जाएगा। अब किस चीज़ का समाप्त होना था, इंड ऑफ हम सबकी प्रतिज्ञाओं का, ऑफ आवर हमारी प्रतिज्ञाओं का वॉज, ठीक, ये हो जाएगा सिंपल सा हमारे एक सेंटेंस, ठीक। अच्छा यही सेंटेंस तो आपके बुक में लिखा हुआ है, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, देखो अंत होना इंड, यानी कि होना मतलब यहाँ पर बी हो गया और समाप्त होना मतलब इंड होना, ठीक। और यहाँ पर ऑफ किस चीज़ का, हमारी प्रतिज्ञाओं का, ऑफ यानी कि वाज का मतलब समझ रहे हो ना प्रतिज्ञा,
तो क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? यही सेंटेंस, सेम यही सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो वाज यहाँ पर लिखा है, जस्ट 1 सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वाज दिस टू बी इंड द इंड ऑफ आवर वॉज। ठीक, तो यही सेंटेंस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, समझ रहे हो ना आपको कैसे आपको इसको लिखना था। ठीक, तो यहाँ पर आप थोड़ा से द लगा दीजिए, यानी ये हो जाएगा एक नाउन। ठीक, तो क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? ये इस सेंटेंस इस तरीके से बना है। ठीक, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर जो टू बी आपने देखा होगा, इसको घबरा गए होंगे। ठीक, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखो जिसके पास कोई भी डाउट है तो भैया बता देना, मैं अगले वीडियो में आपको इसका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कैसे आपको इस वीडियो को, कोई भी सेंटेंस कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें खूब बताइए, और हम आपको प्रॉब्लम अगले वीडियो में दूर करने की कोशिश खूब करेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा से फिर से मैं आपको जल्दी से इसका अर्थ बता दूं। ही टच्ड, यानी ही के मतलब युधिष्ठिर ने छुआ चेहरों को भीम के और अर्जुन के। ठीक, क्योंकि दे ले सो स्टिल, वो अभी भी चुपचाप सी तरह से पड़े हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है एंड बने और। युधिष्ठिर ने एक तो यानी चेहरा को छुआ और दूसरा वो बिलाप किया। युधिष्ठिर ने शोक मनाया, बिलाप किया और कहा कि वाज दिस टू बी एंड ऑफ आवर वॉज, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? जस्ट व्हेन, बिल्कुल उसी समय जब हमारी यानी वनवास खत्म होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, आपको मुझसे छीन लिया गया है, और भगवान ने भी हमें मेरे संकट में छोड़ दिया है। ठीक, इन्होंने भी हमारा सहायता नहीं किया, हमारा हेल्प नहीं किया। ठीक, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। आई होप यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। ठीक, अब देखो इसके बाद जो होगा वो हम आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। ठीक, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक, क्योंकि और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि मैं डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ, और आपको उसकी नोटिफिकेशन दबा देना वेल, तभी आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलेगी। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।